मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5 का गणित का चैप्टर नंबर 3 कितने वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। वर्ग क्या होती है? वर्ग चार भुजाओं से मिलकर बनने वाली एक आकृति होती है और जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। और यहाँ पर देखें इस चित्र में जो ये लाल वाली आकृति बनाई गई है ये एक वर्ग का रूप है। तो प्रश्न होता है यहाँ शुरू, बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बना सकें बनाओ। तो सबसे पहले हमें आयत का पता होना चाहिए। आयत किसे कहते हैं? ऐसी चार भुजाओं से बनने वाली आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो। तो वर्ग और आयत में सिर्फ इतना अंतर होता है। समानता तो क्या होती है कि इनकी ये चारों भुजाओं से बनते हैं, इनकी चार भुजाएं होती है। लेकिन फ़र्क क्या है? वर्ग में चारों भुजाएं जो वो समान होती है। अगर एक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाओं की लंबाई 1 ही सेंटीमीटर होगी। और जब हम उसका चारों ओर का माप जब हम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा परिमाप। तो यहाँ पर जो आयत दी गई है तो 12 वर्ग हम लेते हैं। यहाँ पे ये एक वर्ग दिया गया है तो ऐसे ही हम 12 वर्ग लेते हैं पहले कि जैसे हमारे 2 वर्ग हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये 12 बिंदुओं को जैसे हमने मिलाते हुए 12 वर्ग ले लिए हैं तो ये हमारी एक आयत बन गई। इस आयत में जो इसकी लंबाई है, लंबाई कितनी है? यहाँ से देखेंगे हम तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी कितनी है? ये 1 ही सेंटीमीटर है। ऊपर से अगर इसकी चौड़ाई देखें तो चौड़ाई कितनी है इसकी? ये 12 वर्गों से बनाई हमने तो ऊपर वाली कितनी है? 12। तो ये नीचे वाली कितनी है? 12। यानी कि इसके आमने सामने की भुजा जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो ये 12 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली हमारी क्या है? आयत। तो अब हम दूसरी आयत बनाते हैं। यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से वर्ग लेते हैं 1, 2, 3 और 3 का दूना 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो यहाँ पर हमने एक आयत जो है वो और बना दी है। अब एक और बना सकते हैं। यहाँ से देखें नीचे 2 वर्ग 4, 6, 8, 10 और 12। तो ये एक आयत यहाँ पर हमने और बना दी है। अब यहाँ से देख सकते हैं हम 1, 2, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो एक आयत हमने यहाँ से बना ली। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे हम एक और आयत और बना सकते हैं 6, 9 और 12। तो एक आयत हमने ये बना दी। आगे देखते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 खाने हैं यहाँ पर, तो हम इनको मिला के एक और बनाते हैं 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो एक आयत हमारी यहाँ पर ये बन गई। अब नीचे एक आयत और हम बना सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो ये इन दोनों मिलाते हुए हमने 12 वर्गों की एक आयत और बना दिया है। तो अब हम कुल आयतें गिनते हैं, कितनी होगी हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो जो यहाँ पर अगला प्रश्न है क्या है? तुम कितनी आयतें बना पाए? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे हम 7 कि हम इनसे 7 आयत जो है वो बना पाए। अब यहाँ पर अगला जो सवाल है, यहाँ पे देखें, हर आयत 12 बराबर वर्गों से बनी है। बिल्कुल बनी है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हम किसी भी जो आकृति को माप सकते हैं। यहाँ पर हम इस आकृति को माप के दिखा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, हम हर बिंदु को मिलाएंगे तो इसके अंदर क्या बनेंगे? 12 जो है वर्ग वो आपको दिखाई देंगे। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ हर आकृति में इसी प्रकार 12 वर्ग बनेंगे। यहाँ आप देखेंगे हमने हर बिंदु को मिला दिया है तो हर बिंदु में कितने वर्ग बन रहे हैं? 12। तो हम कह सकते हैं कि सबका क्षेत्रफल समान है। तो ये बीच में शब्द आया है क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल क्या होता है? हम क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जो इसके बीच का भाग है। कोई भी आयत है, यदि हम उसके बीच के भाग की बात करें तो वो क्या कहलाता है? उसका क्षेत्रफल। तो हम ये एक आयत ले रहे हैं, जो बीच का भाग है वो क्या कहलाता है? इसका वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो किसी भी आकृति है, वह कोई भी आकृति हो सकती है, उसके जो अंदर का भाग है वो क्या कहलाएगा? हमारा क्षेत्रफल। तो ये हमने इसके क्षेत्रफल को जो नीले रंग का किया है हमने, ये क्या है? ये इस आयत का अंदर का भाग जो है सारा का सारा वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 12 वर्ग बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 12 वर्ग सेंटीमीटर।
तो हर वर्ग का, हर जो आयत बनाई है हमने, हर आयत का क्षेत्रफल कितना है? 12 है। लेकिन इसका परिमाप जो है, इसके घेरों की लंबाई अलग अलग है। तो घेरों की लंबाई क्या होती है? घेरों की लंबाई परिमाप कहलाती है। यहाँ पर देखें, इसकी परिभाषा दी गई है, घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों ओर का माप। तो जो ये आकृति बनाई है, इसके जो चारों ओर का माप है, जब हम इसको मापेंगे चारों ओर से, चारों तरफ से, तो क्या हो जाएगा इसका? वो इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इसकी भुजाओं को मापते हैं, तो यहाँ पर देखें कितने वर्ग हैं? 1 2 3। तो ये वाली लंबाई है, जो चौड़ाई इसकी, ये कितनी होगी? 3। तो इसकी आमने सामने की भुजा समान ही होती है, तो ये भी कितनी है? 3 ही है ये भी। ऊपर से देखें 1 2 3 4, तो इसमें 4 वर्ग है। 1 सेंटीमीटर के अगर होंगे तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 4। और यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी होगी? 4। तो अगर हम इसके चारों ओर का योग करें तो कितना होगा? 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14। तो इस जो आयत का परिमाप है वो कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखेंगे, जो इसके बिल्कुल लगती हुई आयत है, इसका परिमाप भी कितना है? इसका भी वही है, क्योंकि दोनों सेम है ये। तो इसका परिमाप भी कितना है? इसका परिमाप भी 14 है। तो आगे देखिए, आगे भी बिल्कुल यही है। तो इसका परिमाप भी कितना है? 14। इसका देखें, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14। इस आयत का परिमाप भी कितना है? 14 है। ये आयत यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। और ये वाली यहाँ से यहाँ तक है। अब नीचे देखते हैं, एक आयत हमने यहाँ भी ये भी बनाई थी। इस आयत का परिमाप कितना है? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 6 है यहाँ से। तो यहाँ से कितनी है? ये भी इसकी 6 ही है। तो चौड़ाई कितनी है इसकी? 2 है। और यहाँ से इसकी चौड़ाई 2। तो कितना हो गया? 6 और 6 12, 12 2 14, 2 16। तो इसका परिमाप कितना हुआ? 16 सेंटीमीटर। अगली जो आयत है वो भी बिल्कुल सेम है, तो इसका परिमाप भी कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। अब सबसे जो ऊपर की आयत है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 12। और चौड़ाई कितनी है? तो यहाँ हम देखेंगे, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो 12 इसकी लंबाई ऊपर और 12 साइड पे इसके नीचे है। तो 12 और 12 कितना हो गया? 24। एक इधर से है और एक इधर से है, तो कितना हो गया टोटल? 26। तो यहाँ पर जो इसका परिमाप है वो कितना होगा? 26 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं, नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं, किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है? तो हम क्या कह सकते हैं कि पहले वाली जो आयत है उसका परिमाप सबसे लंबा है, और वो कितना है? उसका परिमाप है 26 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 26 सेंटीमीटर। और किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है? तो सबसे छोटी आयत कौन सी है? जो 12 वर्गों से बनी है, उसका परिमाप है 14। ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो याद करने का है वो क्या है? एक तो आयत किसे कहते हैं? आयत क्या होती है? जिसकी ऐसी 4 भुजाओं से बनी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो, क्या कहलाती है? आयत। और वर्ग भी 4 भुजाओं से मिलकर बनती हैं, लेकिन उसकी चारों भुजाएं समान होती है। एक यहाँ पर शब्द आया है परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। यानी कि कोई भी आकृति है, चाहे वह त्रिभुज है, चाहे वह चतुर्भुज है, चाहे वह पंचभुज है, चाहे वह षटभुज है, उसके चारों ओर का माप क्या कहलाएगा? परिमाप। ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आकृति का अंदर का भाग, किसी भी आकृति का जो अंदर का भाग होता है वो क्या कहलाता है? उसका क्षेत्रफल। मान लो ये यहाँ पर आयत दी गई है, तो इसका जो अंदर का भाग है, कि इसके अंदर कितने वर्ग बने हुए हैं, अंदर के भाग को हम क्या बोलेंगे? जो नीला भाग हम कर रहे हैं, ये इसका क्या है? अंदर का इसका क्षेत्रफल है। तो अब हमें समझ में आ ही गया होगा कि आयत क्या होती है, वर्ग क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमें कॉल कर सकते या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। तो यहाँ पर देखें आगे क्या है।
यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक आयत दी गई है। ये इस आयत से समझते हैं हम। इस आयत का पहले हम परिमाप देखते हैं कितना है। परिमाप में क्या है, या मान लो एक वर्ग है ये, तो इसकी जो लंबाई कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई देख लेते हैं इसकी चौड़ाई 1 और 1 2, तो यहाँ पर कितनी होगी इसकी चौड़ाई 2 हो गई। तो क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है, क्योंकि इतने ही वर्ग इसके ऊपर है इतने ही नीचे, तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर। और चौड़ाई आमने सामने की भुजा समान होती है, जब इस साइड लेफ्ट साइड वाली जो 2 है तो राइट वाली भी कितनी होगी, वो भी 2 ही होगी। अब इसका हम परिमाप निकालते हैं। परिमाप किसे कहते हैं, घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। तो इनको, इसकी जो भुजाएं हैं उसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2 जमा 6 जमा 2 जमा 6, तो इन चारों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 16। तो 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में हम क्या लेते हैं कि जो ये आकृति दी गई है, आयत है, इसके अंदर का भाग कितना है, इसके अंदर कितने वर्ग बने हैं। तो वर्ग कितने हैं अंदर, आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही नीचे हैं, तो 6 और 6 कितने हो गए 12। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 6 है, चौड़ाई 2 है, तो आप इनको आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, 6 दूनी 12, तो अंदर कितने जितने वर्ग है उनकी संख्या आ जाएगी, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।